हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण नंबर 2 से। ठीक है, इसका परिचय और इससे पहले जो एक प्रश्न है उसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में देखेंगे उदाहरण संख्या 2 को। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक नंबर में कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे। ठीक है, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदे। ठीक है, बोला है इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। बोला है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और 9 रुपया में 2 पेंसिल और 1 रबर खरीदी। ठीक है, 2 रुपया में 1 पेंसिल और 1 रबर खरीदी। ठीक है, तो हम पहले यहाँ मान लेते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, और एक रबर का मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए यह मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य जो है से 100 रुपया है। ठीक, इसी तरह से एक रबर का मूल्य मान लेते हैं कितना है, वाई रुपीज। ठीक है, उसने पहले 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदा। कितना पेंसिल खरीदा है, 2 पेंसिल और 3 रबर दोनों मिला करके कै रुपये में खरीदा, तो 9 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसी तरह से और बोला है आगे कि 18 रुपया में उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदा गया। 4 पेंसिल इधर जो है से 4 पेंसिल खरीदा है प्लस और 6 रबर दोनों मिलाकर के खरीदा कितने में, 18 रुपए में। ठीक, 18 रुपए में खरीदा। अब आइए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 2 पेंसिल और 3 रबर को मिलाकर के 9 रुपए में खरीदा है। 4 पेंसिल और 6 रबर मिलाकर के 18 रुपए में खरीदा है। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर माने हैं एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, एक रबर का मूल्य कितना है, तो वाई रुपया। एक पेंसिल का मूल्य जो है 100 रुपया है, तो 2 पेंसिल का क्या हो जाएगा, 2 गुने x। ठीक, इसी तरह से 3 रबर, तो एक रबर का y है तो 3 रबर का हो जाएगा 3y। ठीक है, दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, तो 9। दोनों मिला करके लिया है 9 रुपए में, तो इसको मानते हैं समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से 4 पेंसिल खरीदा है और 6 रबर 8 रुपए में। एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, तो 4 पेंसिल का हो जाएगा 4x प्लस एक रबर का y है तो 6 रबर का यहाँ से हो जाएगा 6y। दोनों मिलाकर के कितने रुपए में खरीदा है, तो 18 रुपए में खरीदा है। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, हमको यहाँ से इसमें 2 बात बोला है। पहला बात बोला है जिसको बीज गणितीय रूप में दर्शाने के लिए, तो ये आ गया बीज गणितीय रूप में। ठीक है, अब इसी को दर्शाना है क्या, ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में इसको दर्शाना है, ये इसका बीज गणितीय रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से इसका क्या करना है, ग्राफीय रूप में दर्शाना है, मतलब इसको ग्राफ बनाना है यहाँ से। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए करना क्या है, यहाँ से एक्स वाई का मान निकालेंगे दो और उसके बाद उसको क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, आइए यहाँ से लेते हैं समीकरण 1 को पहले लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से आ जाएगा क्या, 2x प्लस का 3y बराबर में क्या है 9। यहाँ से x का मान निकालेंगे 9, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में y, तो x का मान यहाँ से 9 माइनस 3y और बटा में आ जाएगा क्या 2। ठीक है, अब यहाँ से इसमें मान रखेंगे, इसको निकालते जाएंगे। मान क्या रखना है उसको देखें। यहाँ से मान लीजिए y का मान अगर हम रख देते हैं क्या 1, तो इसमें से घट जाएगा
अगर मान लेते हैं y बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 9 माइनस 3 इंटू में आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से इसको जब करेंगे तो x बराबर मान आ जाएगा 9 माइनस 3 गुने 1 मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, 9 में से 3 के मतलब 6, नीचे बचेगा 2, इससे इसको काटेंगे 3 बार में, x का मान कितना आ गया 3। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से और उसको जो है से लिखते चलना है, ये इसमें मान को लिख देना है, x है, ये वाला हो जाएगा y, x का मान क्या निकल के आया 3, y का मान यहाँ क्या है 1 है। ठीक है, इसी तरह से और इसमें मान रखेंगे। अगला मान अगर मान लेते हैं कि रखते हैं क्या, अगला मान यहाँ पर मान लेते हैं कि एक y बराबर ले लेते हैं 3, y बराबर 3 लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा x बराबर है 9 माइनस 3y बटे में है 2, 9 इंटू 3 इंटू वाई का मान 3 आ जाएगा बटे में 2 है, 9 3 तो ये हो जाएगा 9 बटा में 2, 9 में से 9 गया तो 0 बटा में 2, यानी आ जाएगा क्या 0, x का मान यहाँ से क्या आ गया 0, y का मान 3 लिए तो यहाँ से x का मान 0 आ गया, x का मान 0 लिखेंगे और y का मान क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा समीकरण को लेकर के यहाँ से मान निकाल लेना। आइए समीकरण 2 से इसमें रखिए, समीकरण 2 में दिया गया है कि 4x प्लस 6y बराबर क्या है 18। यहाँ से मान लेते हैं x का मान अगर रखते हैं 0, x का मान अगर 0 ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 6y बराबर का 18 है, यह आ जाएगा क्या 0 प्लस 6y बराबर का 18 है, 6y बराबर 18 हो जाएगा क्योंकि 0 को जोड़ने घटाने से फर्क नहीं, यह आ जाएगा 18 और 6 आ जाएगा इसके नीचे, यानी चला जाएगा कितने बार में 3 बार में। ठीक है, यानी आ जाएगा यहाँ से y बराबर क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा को बनाएंगे, ये यहाँ एक और बना लीजिए और यहाँ आ जाएगा x, दूसरा है y, x का मान क्या रखे हैं 0 तो y का मान आ गया 3। ठीक है, इसी तरह से एक और मान निकालेंगे इधर, यहाँ पर एक और मान निकाल लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर क्या आ जाएगा 18। आप इसको इस समीकरण में भी रख सकते थे, इसको रख के निकाल सकते हैं, हम इसको जो है x के रूप में y के रूप में इसको ले लिए थे, इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से इसमें रख दीजिए, मान लेते हैं अगर यहाँ रख देते हैं क्या 2, यहाँ पर रख देंगे क्या 3 रख देते हैं, x का मान इस बार अगर हम 3 रख देते हैं, x बराबर अगर हम 3 ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 3 ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू में 3 प्लस का 6y बराबर का 18 है, ये हो जाएगा 4 तो ये 12 प्लस का 6y बराबर का 18, 6y बराबर आ जाएगा 18, इधर आकर के घट जाएगा, 6y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6, यानी आ जाएगा 6 बटा 6, इससे ये कटा मतलब 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से इसका मान आ गया क्या, x का मान आ गया 3 और y का मान 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से इस पर क्या करना है ग्राफ को बनाना है। आइए इसको इधर से मिटाते हैं, उस पर जो है ग्राफ बनाते हैं, इसको हटाना है। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से ये वाला आ जाएगा y अक्ष, ये वाला आ जाएगा x अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा x, y डैश। ठीक है, इस तरह से बनाना है और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, तो अधिकतम मान यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 4 तक, यहाँ मान लीजिए आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ -1 हो जाएगा, -2 -3 -4, 1 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। इस तरह से दर्शाने के बाद अब इस पर क्या करेंगे मान को रखेंगे, x का मान क्या है 3 है तो y का मान हो जाएगा 1, x का मान 3 और y का मान 1, तो x का मान 3 यहाँ है, y का मान 1 इसके जस्ट सामने ऊपर हो जाएगा।
मतलब ये आ जाएगा इसके सामने, ये आ जाएगा 3,1। ठीक है। इसी तरह से x का मान 0 पूछा है, y का मान 3 पूछा है। तो x अक्ष पर y का मान जो होता है, y अक्ष पर x का मान 0 हो जाएगा, यानी y का मान 3 कहाँ है, तो ये वाला जो है से यहाँ हो जाएगा, 0,3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब इसको यहाँ से इसको क्या करना है कि मिला देना है, ऐसे आपको मिला देना है। ठीक है। दूसरा है कि x का मान 0 है, y का मान 3 है। x का मान 0, y का मान 3, x का मान 0, y का मान 3, फिर से यही पे आएगा एक। दूसरा है x का मान 3, y का मान 1, x का मान इस बार 3 है, y का मान 1 है, 1 है। x का मान 3 है, y का मान 1 है। यार ये तो सेम टू सेम बन रहा है इसी पर। ठीक है। ये जो है से इसी पर बन रहा है। तो इस तरह से इसका क्या करना है, ग्राफ को बना लेना है। 4x + 6y, 4x + 6y बराबर ये आ जाएगा कितना, इसका है 18। ठीक है। और दूसरा समीकरण का भी ग्राफ यही है, ये हो जाएगा 4x + 3y बराबर 9, 4x + 3y बराबर 9। दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही ग्राफ बन रहा है। ठीक है। एक ही रेखा पर दोनों जो है से आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है से बनाने के बाद उसको निकालना है समीकरण, उसके बाद यहाँ से ग्राफ, इसको इस तरह से मान निकाल करके ये ग्राफ बनाना है। ठीक है। बाकी अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उसको देखते हैं। ठीक है। 3 में जो दिया गया उसको देखते हैं। बोला है कि दो रेल पटरियां, समीकरण x + 2y - 4 है। समीकरण है x + 2y - 4 = 0 है। और दूसरा दिया गया है कि 2x + 4y, 2x + 4y - 12 बराबर क्या है, 0 है। ठीक है। इसको बोला है कि द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। इसका भी क्या करना है, ग्राफ जो है से इसका बनाना है। आइए शुरू करते हैं। समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इसका केवल ग्राफ को खींचना है, मान निकालेंगे दो दो और उसके बाद ग्राफ को बनाना है। यहाँ से शुरू करते हैं हल। समीकरण है कि x + 2y - 4 = 0। यहाँ से आ जाएगा x + 2y बराबर का 4, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए ना कि मान रखिए, इसमें मान लेते हैं y बराबर, अगर हम 0 लेते हैं, इसमें क्या करना है, मान रखना है। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2, क्या जाता है मानिए। अब यहाँ से करना है, इसमें मान रखेंगे x + 2 × 0 बराबर 4 है, तो x + 0 बराबर हो जाएगा 4, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक मान ये वाला आ गया। ठीक इसी तरह से इसमें अगर मान लेते हैं, इस बार क्या करना है ना कि y बराबर रख लेते हैं 1, y का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 2 और इंटू y का मान 1 रखेंगे, यहाँ से 4, तो x + 2 बराबर आ जाएगा 4, यानी x बराबर 4 - 2, प्लस में इधर आके घट जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए इसको, दोनों को आपस में क्या क्या मान आया है, इधर x इधर y। ठीक है। अब यहाँ से आया ना है कि y का मान 0, तो x का मान 4, y का मान 1 है, तो x का मान यहाँ से क्या आ गया, 2 आया। ठीक इसी तरह से समीकरण 2 को लेना है, 2x है + 4y - 12 बराबर 0 है। इसको सही कर लेंगे, 4y इसको उधर भेज दीजिए, यह जाएगा प्लस का। ठीक है। अब यहाँ से इसमें मान रखना है, मान लीजिए इसको रख देते हैं क्या, y बराबर, इस बार अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा क्या, 2x + 4 × 1 बराबर 12, तो 2x + 4 बराबर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x 12, प्लस में आके घट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 8, यानी x बराबर 8/2, इससे इसको काटेंगे 4 बार में, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से 4 आ जाएगा। ठीक है। y का मान ये वाला लिए तो x का मान 4 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, एक और मान रखते हैं, मान लीजिए कि y का मान रख देते हैं 2, y बराबर इस बार अगर हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 4 × 2 बराबर हो जाएगा 12, तो 2x प्लस हो जाएगा 8 बराबर 12, 2x
12 और ये आकर के इधर से घट जाएगा, यानी यह हो जाएगा क्या यहाँ पर 2x, 12 में से 8 गया बचेगा 4, x बराबर 4 और ये 2 गुना में इधर आ जाएगा भाग में, इससे ये गया मतलब 2 बार, यहाँ से इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाइए और यहाँ से लिख दीजिए मान को इसका, ये आ जाएगा x y, x का मान यहाँ क्या आया है 4, y का मान 1, x का मान यहाँ से 2 आ गया, y का मान यहाँ से क्या रखते थे हम, y का मान भी 2 ही रखते थे। इस तरह से करना है। अब इसको क्या करेंगे ना कि ग्राफ बनाते हैं, आइए उसको भी दर्शाते हैं। ग्राफ यहाँ से आ जाएगा, ऐसे करके दर्शाना है। ठीक है, मान लेते हैं ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, x x डैश y y डैश। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस में है, ये वाला आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इसको मान लेते हैं 1, ये 2 3 4, यह आ जाएगा 5। इसको ऐसे दर्शाना है। अब इस पर जो है से मान को रखिए। पहला है क्या, x का मान 4 है, y का मान 0, x का मान 4 बोला है और y का मान 0, तो मतलब ये यहाँ हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4,0। दूसरा है x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, इसके सामने है, 1 के सामने 2 के सामने, यहाँ आ जाएगा 2,1। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिलाना है तो भाई ऐसे करके मिला दो, मिल गया। ठीक है, और ये किसका समीकरण का है, किस समीकरण का है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, ये वाला समीकरण है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से दूसरा है क्या उसको देखिए, वो x का मान 4 है तो x का मान 4 y का मान 1, x का मान 4 y का मान 1, इसके सामने यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 4,1। दूसरा x का मान 2 y का मान 2, x का मान 2 y का मान 2, इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ पर लगभग 2,2। अब ये दोनों को आपस में मिलाना है तो ऐसे करके मिला दीजिए, ये नहीं मिला, ये जो है से यहाँ से ऐसे मिलेगा। ठीक है, आप इसको जो है से स्केल से मिलाएंगे तो बड़ा ही बेहतरीन बनेगा, एकदम रेल की पटड़ी की तरह जो है से बनेगा, बड़ा ही सॉलिड। ठीक है, इसको जो है से आप स्केल से बनाएंगे, हम जो है से अपने ये हिसाब से बनाया है, थोड़ा बोर्ड पर इधर उधर हो गया है, तो इस तरह से इसको जो है से बनाना है। आप इसको स्केल से बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन ये बनेगा, एकदम रेल की पटरी की तरह सीधा लाइन बनेगा। ठीक है, हम यहाँ से जो है से अपने हिसाब से बोर्ड पर बनाए हैं तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया, आप बनाइए स्केल से, बढ़िया से नाप करके बेहतरीन बनेगा। ठीक है, बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। बाकी यहाँ तक आपको समझ में आया है, अगर कोई डाउट है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए।